नमस्कार। आज हम एक लेख पर थोड़ी गहराई से चर्चा कर रहे हैं। शीर्षक है संवेदनहीन समाज और एकाकी पिता का अंत जी। और ये दिल्ली में हुई एक बहुत ही दुखद, बल्कि मैं कहूँगी झकझोर देने वाली घटना पर आधारित है। हाँ, ये वाकई एक ऐसा मामला है जो सोचने पर मजबूर कर देता है। लेख बताता है कि दिल्ली की एक पॉश कॉलोनी की बात है ये। हाँ, वहाँ एक बुजुर्ग अकेले ही रहते थे अपने घर में। अकेले। और हुआ ये कि कुछ दिनों तक, मतलब जब घर से कोई हलचल नहीं दिखी पड़ोसियों को, और फिर एक अजीब सी गंध, बदबू आने लगी। ओह। तब जाकर पड़ोसियों ने पुलिस को फोन किया। और फिर पुलिस आई होगी, दरवाजा तोड़ा होगा। बिल्कुल, पुलिस ने दरवाजा तोड़ा और जब वो अंदर गए, अंदर का मंजर लेख में जो बताया गया है वो तो दिल दहलाने वाला है। बहुत ही। मतलब उन बुजुर्ग का शव वहां पड़ा हुआ था, और जो सबसे दुखद बात थी कि चूहे उसे कुतर रहे थे। हे भगवान, ये सुनना भी कितना मुश्किल है कि किसी इंसान का, किसी के पिता का ऐसा अंत। हाँ बिल्कुल। खैर, पुलिस ने फिर अपनी जो कार्रवाई होती है वो शुरू की, घर की तलाशी ली। तो उन्हें कुछ मिला, जैसे कोई संपर्क सूत्र? हाँ, उन्हें एक डायरी मिली। और उस डायरी में कुछ फोन नंबर्स थे। तो पुलिस ने, जैसा लेख में बताया है, सबसे पहले एक नंबर मिलाया। किसका था वो नंबर? वो उनके बेटे का था, जो अमेरिका में रहते हैं। अच्छा, डॉक्टर बेटा अमेरिका में। तो उन्हें खबर दी गई? जी, उन्हें बताया गया कि उनके पिता नहीं रहे, पर उनका जो जवाब था वो शायद पुलिस ने भी उम्मीद नहीं की होगी। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि भाई मेरे लिए मुमकिन नहीं है अभी अमेरिका से इंडिया आना, और पुलिस से ही कहा कि आप ही अंतिम संस्कार कर दीजिए। क्या मतलब अपने पिता के अंतिम संस्कार के लिए आने से इनकार कर दिया? हाँ, यही। पुलिस वाले भी जाहिर है ये सुनकर एकदम सन्न रह गए होंगे। हैरानी की बात है। फिर नंबर निकाला, ये उनकी बेटी का नंबर था। बेटी दुबई में रहती है और वो भी काफी सफल बिजनेस वुमन है, ऐसा लेख बताता है। तो बेटी से बात हुई, शायद उन्होंने कुछ और कहा हो। हाँ, नहीं, उनका जवाब भी आप समझिए लगभग वैसा ही था। मतलब बेटी ने कहा कि पिता से उनकी ज्यादा बातचीत होती नहीं थी, तो वो अब आकर क्या करेंगी। और उन्होंने भी वही कहा कि पुलिस ही अंतिम संस्कार कर दे। ये तो अविश्वसनीय सा लगता है। दोनों बच्चे इतने कामयाब, विदेशों में बसे हुए, और अपने पिता के आखिरी समय में उनके अंतिम संस्कार तक के लिए नहीं आ सकते, या शायद आना नहीं चाहते। यही इस लेख का शायद सबसे अहम बिंदु है। एक तरफ बच्चों की ये तथाकथित सफलता है, और दूसरी तरफ अपने पिता के प्रति ये दूरी, ये उदासीनता, संवेदनहीनता, जैसा लेख का शीर्षक भी कहता है। बिल्कुल। और लेख ये भी बताता है कि बच्चों की इन बातों ने सिर्फ पुलिस को ही नहीं, बल्कि जो आस पड़ोस के लोग थे, मोहल्ले वाले थे, उनको भी अंदर तक हिला दिया। हाँ, ये सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं लगती, फिर ये शायद कुछ और बड़ा इशारा कर रही है। सही बात है, ये समाज पर भी सवाल उठाती है। और यहीं पर मुझे लगता है लेख का वो आखिरी सवाल बहुत अहम हो जाता है। वो पूछते हैं कि क्या हम तरक्की करते करते इतने आगे बढ़ गए हैं कि अपने बुनियादी रिश्ते, अपनी जिम्मेदारियां सब पीछे छोड़ते जा रहे हैं? बिल्कुल। क्या आधुनिकता का मतलब यही है? क्या पारिवारिक मूल्य अब उतने मायने नहीं रखते? यही सवाल मन में घूमता रहता है इसे पढ़कर। हाँ, तो ये घटना जो है, ये सिर्फ एक दुखद वाकया भर नहीं है। ये लेख हमें उकसाता है कि हम सफलता को कैसे देखते हैं, उसे फिर से परखें। सही कहा। क्या विदेशों में अच्छी नौकरी, अच्छा पैसा कमाना ही सब कुछ है? अगर उसकी कीमत अपने माँ बाप से, अपने रिश्तों से, ये भावनात्मक दूरी है, तो फिर ये कैसी सफलता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जी। तो ये लेख एक अकेली घटना के जरिए हमारे समाज में जो बदलाव आ रहे हैं, रिश्तों में बढ़ती दूरी, अकेलापन, और शायद कहीं ना कहीं मानवीय संवेदनाओं का कम होना, उस पर एक गंभीर टिप्पणी करता है। वाकई इस पे सोचना बहुत जरूरी है। और अंत में शायद ये सवाल हम सबके लिए है, खासकर आज के दौर में जब इतने सारे बच्चे बाहर जाके बस जाते हैं, तो पीछे रह गए माता पिता और उनके बीच के रिश्ते की असलियत क्या है? क्या ये दूरी सिर्फ किलोमीटर की है, या दिलों की भी बन जाती है? इस पर विचार करना, मुझे लगता है, आज बहुत प्रासंगिक है।